हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का विज्ञान का हमारा अध्याय नंबर चल रहा है 13 और चैप्टर का नाम है हमारा हमारा पर्यावरण। और आज इसकी पार्ट नंबर 9वीं वीडियो है इस चैप्टर की ये। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 8 वीडियोस करा दी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज उन्हें भी क्रम से देख लीजिए, और जो सा भी आप पार्ट पढ़ते हो तो प्लीज उसे क्रम से देखिए और अपना वर्क नोटबुक में भी जरूर कीजिए। नोट्स बनाने आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यही आपके पेपर के समय काम आएंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कचरा प्रबंधन हेतु प्रयास। मतलब जो कचरा प्रबंधन के बारे में आपको बता रही थी मैं, तो कचरा है अगर हमारा तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसका निपटारा भी सही तरीके से करें ताकि वो पर्यावरण को प्रदूषित ना करे। तो उसके लिए प्रयास क्या क्या किए हमने, कचरा प्रबंधन हेतु प्रयास क्या होते हैं। तो कुछ अपशिष्ट पदार्थों में ऐसे मूल्यवान पदार्थ है, जैसे कि जो अपशिष्ट होता है ना हमारा, तो वो उसमें बहुत बहुमूल्य पदार्थ भी होते हैं हमारे। जैसे कि हमारी कॉपी है, हमने इसमें पढ़ाई की, लिखाई कर दी उसमें, तो वो रफ रजिस्टर हमारा भर चुका है, तो उसे क्या करते हैं हम ऐसे ही रख देते हैं। तो उसे हम रद्दी वाले को जो बेचते हैं, तो आपने कभी सोचा है कि वो रद्दी वाला उस रजिस्टर को क्या करता है, तो वो उस रजिस्टर को पुनः चक्रीकरण के लिए उपयोग करता है, मतलब उसको दोबारा से नए रजिस्टर बन के आते हैं। तो इसे ही कहते हैं हम पुनः चक्रीकरण। तो मतलब दोबारा किसी चीज को दोबारा रिसाइकल करके नए रूप में बदल देना। तो बहुमूल्य हो गई हमारे लिए, अगर हम उसे ऐसे ही जला देते या कुछ भी करते तो नष्ट हो जाती। तो उसमें यही बताया गया है कि कुछ अपशिष्ट पदार्थों में ऐसे बहुमूल्य पदार्थ होते हैं जिन्हें पुनः प्राप्त कर फिर से प्रयोग किया जा सकता है, मतलब पुनः प्राप्त करके फिर से हम उसे दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। इससे लाभ क्या होते हैं, जैसे कि कागज, गत्ता व कांच आदि। आपने देखा होगा कांच के बर्तन है, जो कांच की बोतलें वगैरह, वो दोबारा फैक्ट्रियों में जाते हैं, रिसाइकिल के बाद फिर दोबारा उपयोग कर देते हैं, मतलब नए बर्तन बन जाते हैं उसके। इसी तरीके से कागज, गत्ता, इन सब का तो इसमें पुनः प्राप्त करना आदि ऐसे करने से निम्न लाभ है। देखो जो हम ऐसे पुनः चक्रीकरण करते हैं तो उससे हमें लाभ क्या होते हैं ये देखिए। तो इसमें नंबर फर्स्ट लाभ है हमारा प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन रुकेगा। मतलब जो लगातार हम प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर रहे हैं उससे करने से बचेंगे। अब आप ऐसे मानिए जैसे कि आपके पास एक बुक थी, आपने क्या किया, उसे पढ़ाई कर ली, अब दूसरी क्लास में आ गए आप, आपके बहुत सारे रजिस्टर थे, तो आप उन्हें रद्दी वाले को बेच देते हो। तो उससे रद्दी वाला क्या करता है, रद्दी वाला जो आपकी वो थी बुकें, उनको पुनः चक्रीकरण के लिए फैक्ट्री में ले जाता है और फिर दोबारा नई बुक बनके उन्हीं पे छपाई होके आ जाती है। तो उससे क्या होता है, हमारा प्रकृति में संसाधनों का अंधाधुंध दोहन से रुकेगा। मतलब जो हम दोबारा हमें पेड़ काटने पड़ते नई किताबें बनाने के लिए, तो उससे क्या होगा कि हम उन्हीं की फिर दोबारा से किताब बना देंगे, तो उससे हमारा नुकसान नहीं होगा प्रकृति को। नंबर दूसरा पॉइंट है प्रदूषण कम होगा। अगर हम पुनः चक्रीकरण करेंगे तो क्या होगा, हमारे पर्यावरण में प्रदूषण भी कम होगा। नंबर तीसरा पॉइंट है नए उत्पादन की अपेक्षा, जो मतलब नए उत्पादन हम करते हैं उसकी अपेक्षा चक्रण में ऊर्जा की खपत कम होगी। तो चक्रण में क्या होती है, ऊर्जा की खपत क्या होगी, कम। अगर हम नया दोबारा पूरा ही बनाते तो उसमें ज्यादा ऊर्जा की लगती, लेकिन अगर हम कागज को फिर पुनः चक्रीकरण करके उपयोग करते हैं तो उसमें ऊर्जा की भी कम खपत होती है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे इससे आगे कचरा प्रबंधन के 3R सिस्टम। वे 3R सिस्टम पढ़ने आपको बहुत ज्यादा जरूरी है और आपके पेपर में भी आते हैं, आपको पता भी होना चाहिए कि 3R सिस्टम होता क्या है। तो अब हम इससे आगे पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे देखने वाले हैं। आगे हमें बताया गया है कचरा प्रबंधन या फिर क्या होता है, निस्तारण के उपाय। तो कचरा प्रबंधन के क्या क्या उपाय है, किस तरीके से हम अपने घर के कचरे को नष्ट कर सकते हैं सही तरीके से। तो इसमें है हमारा कचरा निस्तारण में 3R सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ये जो है ना 3R सिस्टम, इन R का मतलब समझिए, मतलब 3R, इनका हमें उपयोग करना चाहिए। जैसे कि नंबर फर्स्ट R, इस वाले R का मतलब क्या है, रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कम उपयोग करना, मतलब किसी भी चीज का हमें कम से कम उपयोग करना चाहिए। जैसे कि जो हमारे अजैव निम्नकरणीय संसाधन होते हैं उनका उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए। बिजली ज्यादा खपत, मतलब कम से कम उपयोग करना किसी भी चीज का। पॉलीथीन का कम उपयोग करना है, जैसे कि जो चीज हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है उन चीजों का हमें कम से कम ही उपयोग करना चाहिए। नंबर 2 R का मतलब होता है रीयूज। रीयूज का मतलब होता है पुनः उपयोग करना। जैसे कि आप बाजार में जाते हो तो आपको वहां से एक पन्नी मिलती है, थैला मिलता है, तो अगर आप अगली बार बाजार में जाओ तो अपने उसी
थैले का उपयोग करो। ऐसे नहीं कि वहां से नया थैला लेके आ रहे, कहो कि जी हम अपना थैला घर से लेके आए हैं, या पॉलीथीन जो आपको पहले मिली थी उसी का मतलब बार बार उपयोग करो। रीयूज का मतलब ये होता है पुनः उपयोग करना। कोई अगर एक बार वस्तु है तो उसको मतलब कितनी बार उपयोग कर सकते हो। इस तरीके से नहीं एक बार लेके आए सामान फिर ऐसे ही फेंक दी, वो पर्यावरण को दूषित करेगी और आप मतलब सही थी वो, तो उसको क्या करना है, आपको पुनः उपयोग करना है। तो बाजार में जब दोबारा जाओ तो आप उसी पॉलीथीन को लेके जाओ। इसका मतलब ये है कि हमें पुनः उपयोग करना चाहिए। तीसरे आर का मतलब होता है रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब क्या होता है, पुनः चक्रीकरण। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि नोटबुक है आपकी, तो उसे आप कहाँ देते हो, रद्दी वाले को दे देते हो जब वो आपकी पुरानी हो जाती है। या फिर जैसे कि आपने कोई बुक पढ़ ली, तो उसके बाद आप जैसे 10th में हो, 10th के बाद जैसे ही 11th में आओगे, तो आपके लिए 10th की बुक किसी काम की नहीं है, लेकिन आप क्या करोगे, जो आपके मतलब छोटे बहन भाई 10th क्लास में आएंगे या कोई भी आस पड़ोस से, तो अगर आप 10th की बुक उसे दे दोगे तो उसका पुनः चक्रीकरण या पुनः उपयोग कर लेगा उसका, वो तो वो वेस्ट नहीं होगी आपकी, तो इससे मतलब पुनः उपयोग हो जाएगा। तो ये पुनः उपयोग होता है। पुनः चक्रीकरण होता है, आप रद्दी वाले को दे देते हो, नई बुक बन के आती है। या फिर कोई आपके घर में प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक आप रद्दी वाले को दे देते हो, कबाड़ी वाले को, तो उससे भी फिर वो क्या करता है, नए सामान बना देता है प्लास्टिक के। तो इसका मतलब होता है रिसाइक्लीकरण, मतलब पुनः चक्रीकरण करना। अब हम देखेंगे कचरा प्रबंधन के उपाय हम किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि नंबर फर्स्ट है खुले मैदान में निस्तारण। आपने देखा होगा अधिकतर गांव में, कस्बों में, शहरों में कूड़े को क्या करते हैं, अपने घर के कूड़े को निकाल के बाहर खुले में ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके क्या क्या नुकसान होते हैं ये देखिए। अनेक गांवों, कस्बों तथा शहरों में कचरे को खुले में छोड़ देते हैं। कचरे को कैसे छोड़ देते हैं, खुले में ही छोड़ देते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के बहुत हानिकारक होता है। जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। यहाँ रोगाणुओं के साथ साथ मतलब क्या उत्पन्न होते हैं, उसमें रोगाणु उत्पन्न होते हैं। तो रोगाणुओं के साथ साथ क्या होता है, अनेक प्रकार के कीट जैसे कि मच्छर हो सकते हैं, मक्खी हो सकते हैं, या फिर कॉकरोच आदि पैदा होते हैं, जिससे क्या होता है, भूमिगत प्रदूषण फैलता है। तो जो हम खुले में कचरे को छोड़ देते हैं उससे क्या होता है, भूमिगत प्रदूषण होता है, मतलब भूमि पे बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलता है। तो हमें अपने कचरे को सही तरीके से निस्तारण करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम 3R सिस्टम का भी उपयोग कर सकते हैं। या फिर आपने कुछ देखा होगा, नंबर 2 हम क्या करते हैं, अपने कचरे को, घर के को जला देते हैं बहुत लोग। तो उससे क्या होता है, उससे भी वायु प्रदूषण फैलता है। तो अब हम वो आगे पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 हम क्या करते हैं, कचरे को निस्तारण के लिए कचरे को जला देते हैं। इससे क्या नुकसान होता है कचरे को जलाने से, तो कचरे को जलाने से वायु प्रदूषण होता है। जो कचरा हम जलाते हैं तो उससे बहुत विषैला धुआं निकलता है। तो धुआं क्या होता है, हमारे वायुमंडल में मिलता है, तो उससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण होता है, इससे अपशिष्ट तो कम हो जाता है। देखो अपशिष्ट तो कम हो जाएगा, इतना सारा कचरा था, जलाने के बाद इतनी सी राख बन जाएगी उसकी, मतलब अपशिष्ट तो कम हो जाएगा। लेकिन नुकसान क्या होगा, कम हो जाता है, लेकिन विषैले धुएं में मनुष्य को सांस लेने में बहुत परेशानी होती है। विषैला धुआं हो जाएगा मतलब वायुमंडल दूषित हो जाएगी, तो उसमें मनुष्य को सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो इसके नुकसान है। अब आप कहोगे जी हम कचरे को निस्तारण किस तरीके से करें। आपने कहा खुले में कचरे को नहीं छोड़ना, जी नहीं छोड़ना। कचरा जो है हमारा उसे हमें जलाना भी नहीं, जी नहीं जलाना। तो हम उसको कैसे क्या करें, मतलब कचरे का निस्तारण सही तरीके से किस तरह करें। तो उसके लिए मैंने आपको बताया 3R सिस्टम। 3R, 3 Rओं को उपयोग करना है, कम से कम उपयोग करना है, और पुनः चक्रीकरण के लिए देना है, रीयूज करना है, पुनः उपयोग करना है, कम उपयोग करना है। तो इनका उपयोग कर सकते हो आप। और क्या कर सकते हो, जैसे कि आपके घर का कचरा है, तो कचरे आपके घर के 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जैव निम्नीकरणीय कचरा होता है, एक अजैव निम्नीकरणीय कचरा। मतलब कुछ कचरा तो होता है 2-3 दिन बाद या 4 दिन बाद, 1 महीने बाद अपशिष्ट मतलब क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है सूक्ष्म जीवों द्वारा। और कुछ कचरा इस तरह होता है कि वो कभी भी अपघटित नहीं हो सकता, पॉलीथीन, प्लास्टिक, ये सब चीजें नहीं हो सकती। तो आप उनका निस्तारण किस तरीके से करेंगे ये देखिए। तो आपको क्या करना है, अपने घर के दोनों कचरों को अलग अलग डब्बे बनाने हैं। मतलब एक डस्टबिन तो बनाना है आपको जैव निम्नीकरणीय का, एक अजैव निम्नीकरणीय का। जो जैव निम्नीकरणीय कचरा है उसको आप भूमि में दबा देंगे, मतलब नीचे,
और कुछ समय के बाद अपने खेतों में डाल देंगे, खाद बन जाएगा उसका बहुत अच्छा। लेकिन जो आपका अजैव निम्नीकरणीय कचरा है, पॉलीथीन, प्लास्टिक वगैरह, इसका किस तरीके से निस्तारण करेंगे? तो इसको आप क्या करना है, जैसे कोई खुला प्लॉट होता है तो उसमें मिट्टी में गड्ढा बना के उसे दाब देना है। तो उससे क्या है, मतलब उसे निकालना नहीं है बाहर, तो बस वो नीचे रहेगा, तो ज्यादा प्रदूषण नहीं फैलेगा उससे। मतलब हमारे ऐसे स्थान पे दाबना है जहाँ पे मतलब खेती बाड़ी नहीं होती, मतलब खेतों में तो दाबोगे तो नुकसान है, वहाँ की जो मिट्टी है, मृदा है, वो बहुत बेकार हो जाएगी उसके दाबने से। तो इस वजह से आपको जो आप वैसा कचरा है उसको तो अपने खेतों में डाल सकते हो, अपशिष्ट, मतलब जो उसका खाद बन जाता है, जैविक खाद। और जो वैसा कचरा है उसे दबा ही रहने देना चाहिए। इसी तरीके से हम कचरे का अपना निस्तारण कर सकते हैं। और आप 3R सिस्टम का जरूर उपयोग करिए, उसी से मतलब कचरे की बहुत सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। आप उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। और कल से हमारे चलेंगे एनसीईआरटी प्रश्न। 4 या 5 वीडियो में आपके एनसीईआरटी प्रश्न पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपकी बायोलॉजी चल जाएगी। उसकी प्लेलिस्ट मैं आपको अलग बना दूंगी। जो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज सारी वीडियोस को क्रम से देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब आप नोट कर सकते हैं।